डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कंपनी चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स, इन सब टॉपिक्स पे बात करी थी कंपनी से रिलेटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनीज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकेंगे हम, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर, 2 पार्ट में डिवाइड करके पर डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग आउट एंड एसोसिएटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैपिटल और स्टॉक मार्केट, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। एंड लास्ट, अदर कंपनीज में डिस्कस करेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, फेरा एंड डोरमेंट कंपनी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी। According to the Companies Amendment Act 2000, a private company is one which कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, उसके अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है हैज़ ए मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़। ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 2 हो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 एम्प्लॉयज़ को छोड़ते हुए। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर। प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने जो शेयर होते हैं उन पे प्रतिबंध लगाती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। डज नॉट ऑफर इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए ऑफ़र नहीं दे सकती है। Does not invite general public to invest deposits in the company. जनरल पब्लिक को कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, इनवाइट नहीं कर सकती है। हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख। और प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है, 1 लाख रुपीज़। मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2, और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 2। इट इज़ एन आइडल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल हु विश टू रन ए लार्ज स्केल बिजनेस। ऐसे पर्सन जो लार्ज स्केल के बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेट फॉर्म ऑफ कंपनी सुटेबल है, विदाउट इन्वॉल्विंग लार्ज शेयर होल्डिंग ग्रुप्स। इसके साथ साथ जब हम प्राइवेट कंपनीज लगाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम रेस्ट्रिक्शंस हैं, 200 मेंबर ही हो सकते हैं। इसका मतलब कम लोगों में शेयर इशू करके हम प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जिस कंपनी के होते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। बात करते हैं पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। ए पब्लिक कंपनी इज़ द वन विच, ए पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, हैज़ ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, 7, एंड मैक्सिमम नो लिमिट। और पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर की लिमिट नो लिमिट होती है, मतलब चाहे जितने मेंबर बनाए जा सकते हैं। परमिट्स ईजी ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर। पब्लिक कंपनी के शेयर को ईजीली 1 पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स। और पब्लिक कंपनी अपने शेयर को जनरल पब्लिक में इशू करती है और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करती है शेयर परचेज करने के लिए।
इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर एंड डिवेंचर, और पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर और डिवेंचर परचेज करने के लिए इनवाइट करती है। शेयर क्या है? शेयर वो मनी की स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि पर्सन के थ्रू कैपिटल के रूप में कंपनी को प्रोवाइड की जाती है। मतलब मनी की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि पर्सन कंपनी को एज ए अमाउंट बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, शेयर कहलाता है, उस पर्सन का शेयर कहलाता है। और जो पर्सन जितने अमाउंट देता है वो उतने अमाउंट से कंपनी का मेंबर होता है। डिवेंचर्स एक प्रकार से कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाने की मेथड है। कंपनी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में डिवेंचर इशू करती है। हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख। पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 5 लाख। वन एनी प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, और ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाती है? पब्लिक कंपनी कहलाती है। मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3, और पब्लिक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 3। न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के टाइप की 1 पर्सन कंपनी। इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन मैनेज और कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। हियर कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंड आइडेंटिटी टू हिज 1 मेंबर ओनली। और कंपनी की जो अपना अलग से आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है बाय द रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर क्या होती है? अपने एक पर्सन से सेपरेट आइडेंटिटी होती है किसकी? कंपनी की। लिमिटेड ऑफ 1 पर्सन इज लिमिटेड। दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कंपनी इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। और इस टाइप के फॉर्म को किस एक्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। इट इज़ डेवलप्ड फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये जो फॉर्म है इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ है? एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को उनके इनोवेशन के लिए न्यू फॉर्म को वो एडॉप्ट कर सके और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, इसलिए इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। ही कैन अपॉइंट 15 पर्सन हु ऑपरेट्स द कंपनी। और ये जो 1 पर्सन होता है 1 पर्सन कंपनी में, ये क्या कर सकता है? 15 पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के अकॉर्डिंग, इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। जब किसी कंपनी को पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पेशल एक्ट बनाकर इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट कंपनी कहा जाता है। कंपनी विच इज़ डेवलप्ड फॉर ए कंट्रीज वेलफेयर एंड इट इज़ ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी कंपनी जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए डेवलप की जाती हैं और इसे किसके थ्रू बनाया जाता है? बाय द पार्लियामेंट में एक्ट को पास करके बनाया जाता है, और बाय द सेंट्रल और गवर्नमेंट, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, इट्स पावर्स ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। और इस कंपनी के राइट्स, ड्यूटीज़, पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स भी किसके थ्रू डिसाइड होते हैं? पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के थ्रू डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, LIC, स्टेट बैंक की जितनी भी कंपनियां हैं इनके डेवलप कैसे डेवलप हुई हैं? बाय द लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड बाय द रॉयल चार्टर, मतलब शासक या अधिकारी के प्रमाणीकरण से जो कंपनी बनती है उनकी बात हो रही है। तो ऐसी कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज़ डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या थी? रॉयल चार्टर कंपनी। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कंपनी, ए कंपनी ब्रॉट इनटू
brought into existence registration certain document under the Company Act 1956। ऐसी सारी कंपनियां जो कुछ डॉक्यूमेंट MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट कराने के बाद बाय द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्ट 1956 डेवलप होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द memorandum to such amount members may respectively under to contribute the assets of the company in the event of its being wound up। ऐसी सारी कंपनी जिसके अंदर जो कि शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर गारंटी दी है, किसके अंदर? MOA के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स, ड्यूटीज़, ये इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। अगर शेयर होल्डर ने गारंटी दी है एसेट्स से रिलेटेड के वाइंडिंग अप या क्लोजिंग के टाइम पर वो इतना अमाउंट तो देगा ही, इसका मतलब उतने अमाउंट की उसकी गारंटी हो गई है, वाउंड अप के समय उसे उतने शेयर या उतना कैपिटल कंपनी को जमा कराना ही होगा अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। लिमिटेड बाय शेयर के अंदर अगर शेयर होल्डर का कोई अमाउंट उसने जो शेयर परचेज किए हैं उससे रिलेटेड ड्यू है और अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे जो ड्यू अमाउंट है वो जमा कराना होगा और ऐसी कंपनी क्या कहलाती है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम? लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग कंपनी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। होल्डिंग आउट कंपनी, होल्डिंग आउट कंपनी के बारे में बात करते हैं। ए कंपनी हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी नॉन एज होल्डिंग आउट कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी अनदर कंपनी के ऊपर होल्ड रखती है, पावर रखती है, तो उसे क्या कहते हैं? होल्डिंग आउट कंपनी। होल्डिंग आउट कंपनी परचेज 51% शेयर ऑफ अनदर कंपनी। जो कंपनी होल्डिंग आउट होती है उसके पास में अनदर कंपनी के कितने परसेंट शेयर होते हैं? 51% शेयर होते हैं। एंड इट हैव राइट्स टू अपॉइंट मैक्सिमम ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। और होल्डिंग आउट कंपनी को ये राइट्स होता है कि वो अनदर कंपनी के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज, कंट्रोल और ऑपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड मतलब साथ साथ चलने वाली कंपनी। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी एटलीस्ट 20% शेयर हैव बाय अनदर कंपनी। ऐसी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है जिसके 20% शेयर किसी और कंपनी के पास होते हैं। दीज टाइप ऑफ कंपनीज मैनेज कंट्रोल्ड बाय द अनदर कंपनी। और ऐसी कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करती है? दूसरी कंपनी करती है। अकॉर्डिंग टू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी। किसे अकॉर्डिंग मैनेज और कंट्रोल करने का काम होता है या मैनेजमेंट का काम होता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस अकॉर्डिंग मैनेज और कंट्रोल होता है। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है। और उसके 20% शेयर किसके पास होते हैं? किसी अनदर कंपनी के पास होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, फर्स्ट लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के अकॉर्डिंग भी कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी विच आर रजिस्टर्ड और लिस्टेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जहाँ पर शेयर, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ के
परचेजिंग और ट्रेडिंग का काम होता है वो मार्केट क्या कहलाता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। जहाँ पर शेयर खरीदने, डिवेंचर खरीदने का काम किया जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो कंपनियाँ लिस्टेड हो जाती हैं, जहाँ पर उनका नाम लिखवा दिया जाता है, वो सारी कंपनियाँ क्या कहलाती हैं? लिस्टेड कंपनियाँ कहलाती है। जस्ट अपोजिट अनलिस्टेड कंपनी जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर लिस्ट में नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? अनलिस्टेड कंपनी। कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नॉन एज अनलिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में टाइप्स में अदर कंपनीज। इन सब के अलावा और कौन कौन सी टाइप की कंपनीज हो सकती हैं? फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी। इट मीन्स एनी कंपनी in which at least 51% paid up share capital is it held by the central or state government। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, वो सारी कंपनियां क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, हिंदुस्तान मशीन टूल, ये क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनियां हैं। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी, कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड द इंडिया। ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है पर वर्क कहाँ कर रही है? इंडिया के अंदर, बट इट इज़ वर्किंग इन इंडिया, नॉन एज फॉरेन कंपनी। रजिस्टर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, पर वर्क कहाँ कर रही है? इंडिया में। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? फॉरेन कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट, फेरा कंपनी, कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। ऐसी सारी कंपनियां जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में रजिस्टर्ड हुई हैं वो सब फेरा कंपनी कहलाती हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सही याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं वो सब फेरा कंपनी कहलाती हैं। लास्ट एंड फाइनल, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मतलब सुषुप्त कंपनी या बीमार कंपनी। कंपनी विच आर नॉट वर्किंग फ्रॉम 2 ईयर्स। ऐसी कंपनी जो 2 साल से वर्क नहीं कर रही है। इट मीन्स कंपनीज विच आर नॉट सबमिटेड इट्स फाइनल स्टेटमेंट 2 ईयर्स। और ऐसी कंपनी जिसने अपने फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जितना भी अकाउंट है वो 2 साल से सबमिट नहीं किया है, ऐसी कंपनियां क्या कहलाती हैं? डोरमेंट कंपनी कहलाती है।